ये इंस्टॉल या ये मेरे को लोकली इंस्टॉल मतलब लोकली इंस्टॉल्ड होगी, पर इसमें सिलेक्ट कर्नल कर लेता हूँ मैं। इन्वायरमेंट कोई भी पाइथन का सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अब चल गया, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे जाके कर्नल सेलेक्ट कर लेना, जो आएगा रिकमेंडेड होगा वो वाला कर लेना, ठीक है। तो बिना दिक्कत के मेरे पास चल गया। तो पांडास बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अब, देखो और एक मिनट रुको। पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। तो मेरे में रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट पांडा एसपीडी numpy एस एनपी, ठीक है। देन मान लो अपने को कोई डेटा रीड करना है, तो हम यूज करेंगे पांडास का। तो पीडी जो अपने ये इंपोर्ट करा है, इसमें से डॉट लिखोगे, तो रीड सीएसवी नाम का एक फंक्शन है। देखो ये सारे बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से हम एक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल। इसके अंदर हम उस फाइल का नाम देंगे। अब मेरा फाइल है इस डेटा के अंदर पड़ी है, ठीक है। बहुत सारी फाइल है, इसमें से डेटा नाम का मेरा फोल्डर है, तो मैं यहाँ पर दूंगा फोल्डर डॉट, ठीक है, स्लैश। की मतलब इसका मतलब होता है करंट फोल्डर में जाओ, ठीक है। मतलब इस फाइल से यहाँ फोल्डर ढूंढो। स्लैश का मतलब डबल दे देता तो इस फोल्डर से, ये पांडा नाम का फोल्डर है, इससे भी बाहर जाके ढूंढता वो, ठीक है। तो अभी मैंने सिंगल दिया है और यहाँ पे बता दिया कि डेटा नाम का मेरा फोल्डर है, जो कि डी कैपिटल जिसमें डेटा डॉट। सर, हाँ जी। यहाँ हम पाथ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ अगर वो डायरेक्ट पाथ एंटायरली भी दे देंगे, डिफरेंट। पर वो थोड़ा ज्यादा लंबा ऐसा नहीं हो जाएगा, इसलिए बता रहा था। मतलब आप कॉपी पाथ करके नहीं भी। नहीं, ये तो ठीक है कि मतलब एक रिकमेंडेड अप्रोच तो ये है कि हमें सेम जगह पे डाटा रखना चाहिए जहां हाँ। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसी फोल्डर में हम्म। ना। ठीक कल है। को क्या पता किसी को देना पड़ जाए, और आपका पाथ तो आपके पाथ के साथ ही चले जाएगा वो कोड, तो फिर वो वहां ढूंढता रहेगा, उसको मिलेगा नहीं कभी भी। जैसे कि हम्म ये देखो, मैं पाथ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये कोई पांडास करके लाइब्रेरीज, ये पूरे फोल्डर के अंदर ढूंढेगा ना। आपने तो क्या भेजा उसको, तो ये भेजा था कि भाई एक फोल्डर होगा डेटा, उसमें ढूंढ लेना। अब यहाँ पर है फुल स्टैक ढूंढेगा ये, अगर ये फोल्डर ही नहीं होगा तो कैसे आगे जाएगा अंदर हम्म पाथ, हम्म ठीक है। हम्म इसलिए हम्म मैंने बताया कि फोल्डर का नाम देन दे, ठीक है। अगर आपके फोल्डर यहीं पड़ा है तो बढ़िया। उसके बाद मैं एक वेरिएबल में ले लूंगा जिसका नाम होगा डीएफ, ठीक है। डीएफ डॉट हेड क्या करता है, एक फंक्शन होता है इसके पास ही है, जो पांडास के पास है। तो डीएफ हेड क्या करता है, फर्स्ट 5 वैल्यूज देगा आपको डेटा की, ठीक है। उससे पहले एक एरर दे देगा, रीजन फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। डॉट सीएसवी लिखना था, क्योंकि हम सीएसवी फाइल ढूंढ रहे हैं। सीएसवी मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। कॉमा सेपरेटेड फाइल्स कुछ भी नहीं है, ये होती है कॉमा लगा दो, नाम दे दो, फिर एक और कॉमा दे दो, ये सारी वैल्यूज बड़ी रहती है इसके अंदर, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसको बोलते हैं, कॉमा से सेपरेटेड है बस। तो सी एस वी का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो रीड करेंगे अब हम, ठीक है। डॉट सी एस वी इसलिए लिखा है, उस फाइल का एक्सटेंशन ही ये है, ठीक है। जैसे डॉट पीडीएफ होता है, डॉट पाइथन हो गया, ये डॉट पीवाई करके, वैसे मेरी एक सीएसवी फाइल है जिसमें ये मूवीज का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। फिल्म हो गया, जॉनर हो गया, लीड स्टूडियो हो गया, ठीक है। ऑडियंस ऑडियंस क्या है, ऑडियंस स्कोर हो गया, ठीक है। प्रॉफिटेबल हो गया। और ये एक वेबसाइट है, उसका यहाँ पर डेटा दे रखा है कि मतलब अगर अच्छा स्कोर है तो बेसिकली अच्छी मूवी गई थी, कम है तो कम अच्छी गई थी मूवी ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बस हम फंक्शन देख रहे हैं, अभी डेटा के बारे में नहीं समझ रहे, ठीक है। याद रखना इस चीज को भी। अभी हम ये देख रहे हैं कि पांडास के पास कौन कौन से फीचर्स है। एक तो हमारे पास रीड सीएसवी है। अब ऐसी इसी तरह से ना बहुत सारे फंक्शंस होंगे हमारे पास, क्या पता हमें सीएसवी फाइल में ना मिले फाइल, ठीक है। और कौन कौन सी फाइल्स हो सकते हैं सोचो। एक्सेल फाइल, एक्सेल। हाँ ना। एसक्यूएल फाइल भी हो सकती है, एसक्यूएल में भी तो डेटा होता है। पीडीएफ तो नहीं होगी ना? पीडीएफ में भी हो सकता है, ठीक है। डेटा किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं ना सामने वाला, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हम्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखने हैं, ठीक है। जैसे कि पीडी डॉट पांडास के पास रीड लिख लेना पहले एक बार। तो उसके साथ ही ये देखो, ऑलमोस्ट ये सारे हैं हमारे पास, ठीक है। जेसन फाइल, पिक्सल फाइल, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जी सर। ठीक है। क्लिक बोर्ड, अब क्या पता है एसक्यूएल के लिए अलग से करना पड़ एसक्यूएल। जाए अपने को, ये भी एक्सक्यूएल है वैसे, एक्सक्यूएल क्वेरीज भी हैं। और क्या पता और इससे भी अलग से हटके हो, फिर तब पांडास काम नहीं आएगा, फिर कुछ और लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। जनरली हम पांडास का यूज करते हैं, और ज्यादातर जितने भी डेटाबेसेस हैं जो जनरली यूज हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर यूज हैं, ठीक। हेड हेड क्या बताता है, फर्स्ट 5 वैल्यूज, ठीक है। ऊपर की 5 वैल्यूज। तो उसी तरह से हमारे पास होता है डीएफ डॉट टेल, जो क्या बताता है लास्ट की 5 वैल्यूज, ठीक है। टेल फंक्शन है हमारे पास, जो लास्ट के 5 वैल्यूज बता रहा है, हम्म ठीक है। यहाँ पर दे रखा है शेप, एक फंक्शन होता है डीएफ डॉट। अब डीएफ डीएफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल में उठा के रख दिया इसको,
डीएफ डॉट शेप। शेप का काम होता है आपको ये बताना कि रो इंटू कॉलम में आपको बता देगा, ठीक है, कि कितनी रोज है इसमें। फर्स्ट वाला कॉलम जो आपको बता रहा है रो, सेकंड वाला कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूं, यहाँ पे देखो 8 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कॉलम्स टोटल, 76 है ना लास्ट। तो 77 क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि रो काउंट हो रही है जीरो से, ठीक हेडर है। भी है। नहीं, रो जीरो से काउंट हो रही है इसलिए। ठीक है, 76 तक है। जीरो, अच्छा। 77, टोटल रोज इतनी है हमारी, पर काउंट जीरो से कर रहे हैं, तो 76 तक वो जीरो काउंट करोगे तो हम्म। 77 हो जाएगा। और 8 आपके कॉलम्स हो गए, ठीक है। ठीक है, अब मान लो आपको कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स कॉलम्स ही देखने थे, तो आप ये यूज कर सकते हो, डीएफ डॉट कॉलम्स नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सिर्फ कॉलम्स रिटर्न कर देगा आपको कि कितने कॉलम्स हैं, फिल्म हो गया, जनरिक हो गया, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वर्ड वाइड, ग्रॉस, ईयर, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब सिर्फ इंडेक्स देखना हो तो इंडेक्स नाम का एक फंक्शन है, इंडेक्स वैल्यूज दे देगा आपको। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 77 से जा रहा है, स्टेप एक एक का स्टेप ले रहा है बस। ठीक। ओके। अब मान लो मेरे को देखना है फिल्म्स, ये ले लेते हैं, वैसे तो इसका कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल ठीक है। तो देखो, ए ए नाम का एक वेरिएबल लिया। कल मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बताया था पांडास में कैसे करनी है। तो देखो, डीएफ है ना मेरा वेरिएबल, तो डीएफ ले लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने फिल्म दे दिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ सारे फिल्म्स वाले मेरे को कॉलम देखो, अब इसमें डेटा कैसा दिख रहा होगा, रन करके देख लेना। सीरीज में आ गया, ठीक है, सीरीज यही होती है। हम्म। तो अभी यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ, अब ए के अंदर सारा क्या है, फिल्म के नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवी इक्वल टू देन मूवीज के नेम आ जाएंगे यहाँ पे, जितने भी मूवीज हमारे पास सारे, ठीक है। ये प्रिंट होते जा रहा है कंटिन्यूसली, डॉट डॉट मतलब और भी हैं, उसके बाद लास्ट में खत्म। ठीक है। ओके। और डीएफ के पास एक और फंक्शन होता है, जैसे कि इज नल। इज नल का काम होता है ये बताना कि आपके डेटा में कितनी एन एन वैल्यूज हैं। एन एन वैल्यू नॉट आ नंबर्स, जो कि मान लो कोई, क्या पता कोई बंदा यहाँ पर वैल्यू डालना भूल गया हो, ठीक है, उसकी जगह पे क्या डाल देंगे, एन एन, ठीक है, क्योंकि मैनुअली भरा होगा किसी ने, या फिर कंप्यूटराइज भी भरा हो। तो मान लो इसका डेटा ही नहीं था मेरे पास, तो मैं क्या करता, मैं एन एन ही डाल देता हूँ वहाँ पे। एन एन का मतलब होता है नॉट आ नंबर, ठीक है। कल बताया था। तो ये देखो, ये क्या बता रहा है, ट्रू फॉल्स में, जहां पर अगर वैल्यू नहीं है ना, मान लो एन एन है कहीं पे, तो वहां पर क्या होगा, ट्रू होगी वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे तो पता नहीं लग रहा मुझे कि यार कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे डेटा हो यहाँ पे, डॉट डॉट करके इसने दे दिया मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट सम लिख लेता हूँ यहाँ पे। सम क्या करेगा, मुझे हर एक कॉलम के अंदर बता देगा वैल्यूज कितनी खाली हैं, ठीक है। बट लकीली हमारे डेटा में वो है, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, ठीक है, सारे जीरो आ नल आ रहे हैं। और एक और सम लगा दोगे तो ये आपको टोटल बता देगा पूरे डेटा के अंदर, तो टोटल जीरो, ऑब्वियसली पहले ही जीरो है तो जीरो ही आएगा। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या हम्म। बताता किस कॉलम में कितनी वैल्यूज एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ तक हो गए हमारे सारे फंक्शंस, आ जाते हैं पांडास के नेक्स्ट वाले पे, एपिसोड पे। ठीक है, केस स्टडी मूवी डेटा एनालिसिस वाला ये छोड़ दो, वो प्रोडक्ट है यहाँ पे, रोज देखनी है, ठीक है। जैसे फिर से एक और मैंने डेटा उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। पीडी डॉट amazon का डेटा है, रन कर लेता हूँ। ज्यादा बड़ा डेटा है इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। हो गया लोड। अब आप कहोगे कि यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लिखा, कि जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही बात है, ठीक है। कई बार करंट फोल्डर में चल जाता है, कई बार नहीं चलता, तब मेरे को ध्यान देना पड़ता है। तो मूवीज में सारी चीजें हैं, राइट। तो मैं हेड देख लेता हूँ, ये कौन सा डेटा है, amazon प्रोडक्ट का है डेटा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेटा आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। हेड आपने क्या बताया था, सॉरी, क्या बताता है हेड? फर्स्ट 5 वैल्यूज, 0 फर्स्ट 1 पर। 2 3 4, ठीक है, मतलब जीरो से काउंट करोगे तो 5 हो जाएंगे, फर्स्ट 5 वैल्यूज, टेल टेल लास्ट हम्म। वाली 5 वैल्यूज बता देगा, ठीक है। हम्म। तो जैसे कि यहाँ पर नेम दे रखा है, कैटेगरी है कि क्या है ये, ठीक है, अप्लायंस हो गया, सब कैटेगरी बता दी किस में आता है वो, ठीक है। ये मेरी फोटो देखनी है तो ये रही, इसकी फोटो लिंक भी दे रखा है यहाँ पर, रेटिंग भी बता रखी है उस प्रोडक्ट की,
और नंबर ऑफ रेटिंग्स की, कितने लोगों ने नंबर टोटल रेटिंग्स दे रखी है इसकी, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट कितना था, एक्चुअल प्राइस कितना है उसका। तो ये सारा उसमें डेटा है हमारे पास। और आज का नहीं होगा, बहुत पुराना होगा। जब ये टॉप 5 दिखाता है तो बेस्ड ऑन मतलब किसी चीज के बेस पे दिखा रहे हैं, जस्ट जैसे डेटा टॉप सेव है फाइव, उसके टॉप फाइव बेस नहीं, पे टॉप 5? डेटा, जो लाइन, लाइन बाई लाइन सारी चीजें बता दे, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं टॉप कि 5 रोज जो भी वहां डेटा है, एंट्रीज। ठीक है। टॉप फाइव, मतलब वही। टॉप फाइव बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हेड बोलूंगा, फर्स्ट हेड वैल्यूज। हम्म हम्म। अगर मैं ऐसे नॉर्मल कर दूंगा तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इतना, देखो 5 लाख रोज हैं, 5 लाख है कितनी है, 10 कॉलम्स है, ठीक है इसके अंदर। हम्म, 10 कॉलम दिखाए थे इसने, 1 2 3 4 5 6, अरे हम्म, 7 8 9 10, ठीक है पूरे कॉलम्स दिखा रहे हैं। बट कई बार क्या होता है ना, मान लो आपके पास कॉलम ही कितने हो गए, यहाँ पे लिखो 100 कॉलम्स होते हैं अगर, तो वो कई बार नहीं दिखाता, ठीक है। तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ये तो टेल हो गया, शेप हो गई, ये तो पता ही है, ठीक है। शेप आपको वो बता देगी कितने रोज है कितने कॉलम्स है, डायरेक्टली मैंने देख लिया तो तुम्हें को बता ही दिया। तो हेड लगा देता हूँ वापस, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि pd.set ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं पांडास में सेट कर रहा हूँ चीजें। बस यहाँ पर आपको लिखना है डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज कॉमा नन, ठीक है। और मैक्स डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम भी नन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी, अभी तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें दिखा ही रहा है 10 कॉलम्स, ठीक है। 100 150 कॉलम्स होते फिर आप देख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट दे देता वो। जैसे कि मूवीज वाले में है, एक मिनट रुकना, कितने कॉलम्स थे मूवीज वाले में, 8 दिखा रहा है ये, 1 2 3 4 5 8 तो दिखा ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 तो दिखा दिया। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं तब नहीं दिखाता, ठीक है। जैसे अभी मैक्स कॉलम्स और मैक्स रो कर दिया ना। अब इससे पहले, यार रन तो नहीं किया ना मैंने, देखो टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, उसको रीड करके आपके सामने रन कर दिया मैंने वैसे तो। अब रन करने से दिक्कत क्या हुई, कि जितनी सारी रोज है ना सारी खोल देगा वो, ठीक है। उतना ही टाइम खा जाएगा ये हमारा। 3 सेकेंड, गलत छेड़ लिया मैंने, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखते हो आप, कहीं भी काम कर रहे हो ना सबसे ऊपर लिख देना एक बार, बस सेट हो गया। उसके बाद आप जैसे मर्जी नॉर्मली काम कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप जहां भी रीड कर रहे हो उससे पहले ऊपर लिख दो। इसमें नन हम्म, का क्या मतलब है? कहाँ पे रहना, नन आर्ग्यूमेंट का? नन बेसिकली डिफॉल्ट में ना सेट कर रखा होता है कि भाई मैक्स वैल्यूज नहीं जाएंगी। तो 2 आर्गुमेंट भेजी हुई है सेट ऑप्शन के अंदर ना, फंक्शन है एक बेसिकली पहले से बनाया हुआ। अच्छा। तो ये कह रहा है कि मैं डिफॉल्ट में सेट कर दूंगा, अगर नहीं समझ आएगा तो देखो शिफ्ट टैब दबाना, ठीक है। और शिफ्ट टैब पे भी ना आए तो समझ लो स्लो चल रहा है। तो सेट ऑप्शन के लिए सर्च ही कर लेना एक बार, ठीक है। pd.search, कई बार शिफ्ट एंटर पे आ जाता है। तो वो इन डेप्थ बता देता है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं फंक्शन, ठीक है। pd हम्म। डॉट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाओगे, ये थोड़ा सा कचमच सा ही होता है। ये रहा, रिटर्न नन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ला, ये रहा फ्लोट या फिर नन भेज रहा है। फ्लोट वैल्यूज, ऑल फ्लोट वैल्यूज स्मॉलर देन द गिवन थ्रेशोल्ड विल बी डिस्प्ले एज एक्जेक्टली जीरो बाय रिपीटिंग। नन यहीं पे यूज हो रहा, नहीं हो रहा है। बेसिकली इसकी सेटिंग को नन कर रहे हैं, जो है ना पहले से डिफॉल्ट, तो उसको सेटिंग को नन कर अच्छा, रहे हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक हाँ है। दो चीजें ले रहा है, एक और ये मैक्सिमम रोज दिखा दो जो कि पहले कुछ सेट होगी। सेट होगी। ठीक नहीं है। ये सारी आ जाएगी ना, जितनी भी आपके टोटल रोज हैं या कॉलम है। देखो उसने 2 मिनट ले लिए यहाँ हम्म। पे, 2 मिनट से भी वो हो गए, क्योंकि वो सारे डेटा लेके दे रहा है, क्योंकि आप मैंने ये रन कर दिया था। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर देंगे इसको।
नहीं तो ये पता नहीं कब खत्म होगा। डिलीट करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो करना यहाँ पे है। रुक जा। वो इधर ही इसके सेक्शन के यही ऊपर नहीं ही चल है। रहा ना, हैंग हो गया। हो गया कैंसिल। ठीक है। हाँ ठीक है। यही चाहिए था मुझे। डेड हो गए। वो आता रहेगा। सेटअप। कोई दिक्कत नहीं है। सेव दोबारा चलाने दो इसको। देखो अब मान लो, अब मैं एक एक शेल थोड़ा ना चलाऊंगा यहाँ पे, है ना। पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ, जो मेरे को चाहिए नहीं इसको हटा देता हूँ मैं, नहीं तो फिर ये भी दोबारा से काम खराब कर देगा। और इस शेल को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर, कहाँ गया। एक तो मैंने ये उसी के साथ उस सेल के ऊपर ही है। आया था। डिलीट का ऑप्शन राइट साइड पे जो हम्म, ऑप्शन है सेल के ऊपर। ठीक। ये वाला मैं खुद पहली बार चला रहा हूँ, पर ठीक है, मजेदार लग रहा है। ठीक है। रन ऑल शेल। ठीक है, ये एक एक करके सारे चला देगा, अब एक एक बैटरी है। ठीक है, ये सारे चल गए। उसके बाद पांडा पीडी इज नॉट डिफाइंड, पीजी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब चल गया। ठीक है। अब मुझे अगर मैं हेड हटा दूंगा ना, तो सारी रोज दे देगा 5 लाख, जितनी भी थी 5 लाख थी जितनी थी। चलो, हाँ, देख रहे थे हम तो। ठीक है, कॉलम्स पता है, कॉलम्स दे देंगे। इज नल आपको वैल्यूज दे देगा। हम्म। और मेरा है वेरिएबल का नाम क्या है, मूवीज डॉट इज नल। ठीक है, अगर मैं भी रन करूंगा तो क्या करेगा, ट्रू फॉल्स में दे देगा ना सारी वैल्यूज को। सम। इसमें मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जुपिटर से तो। पर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। यही बता देता हूँ जुपिटर पे कैसे करना है। जुपिटर पे देखो क्या करना है, वही फाइल खुली होगी मेरी यहाँ पे। ठीक है। सी एम डी करा, जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करते थे नॉर्मली, जिस भी फोल्डर में काम कर रहा हो सिलेक्ट करा। CMD लिखना, एंटर। देन जुपिटर स्पेस देके नोटबुक। ठीक है। हाँ तो बहुत टाइम लेगा। बाकी डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम भी, कितनी GB रैम है। ठीक है। नहीं तभी तो फायदा था ऑनलाइन करने का ना। अब जैसे मान लो आपकी यहाँ पर फाइल ना होती, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके न्यू बनाते Python 3 पे जाके। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी फाइल है तो उसको क्लिक करना। सेम फीचर्स हैं जो गूगल कोलैब पे थे, सेम फीचर हैं जहाँ पर जुपिटर पे थे। ठीक है, बस थोड़े इधर उधर होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने भी ये लिखा था, मैं एक और सारा कोड। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं उसको भी। रन ऑल शेल कहाँ है, नहीं मान। अगर हम ये हाँ। कोड उस पे मतलब जब इंपोर्ट फाइल है वो हम गूगल क्लैप पे भी कर सकते हैं लोकल अ, अ, कंप्यूटर से। ये सारा नहीं, पहले वहां पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। गूगल कोलैब पे कर दूं या तो मैं, वो ज्यादा बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि किसी का सिस्टम स्लो हुआ तो फिर वहां पर वो फंसा ही रह जाएगा। गूगल कोलैब पे कर देता हूँ, वो भी तो सिस्टम दे ही रहे हैं हमें, है ना। बेसिकली वहां भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, अप टू यू है। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा। हम्म। ये इसका तो, ये तो जुपिटर फाइल ही है। बता दो। बिल्कुल ऐप पे बता दो सर। है ना। वहां पर आपको GPU भी CPU दोनों मिल जाएंगे। सर अगर आपका सिस्टम स्लो है ना, फिर उतना ही टाइम ले लेगा डेटा को, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है ये वाला। रन कर लेना एक बार इसको।
ठीक है, स्टार का मतलब होता है रन हो रहा है, ठीक है, जुपिटर के अंदर बता रहा हूँ मैं कि वो अभी गया है, एग्जीक्यूट होने है। ये देखो, ये दो शेल्स अभी बचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 9 बार रन कर दिया, ठीक है, इसका मतलब है कि चला रहे हो बस। ये लो, अब आ गया यहाँ पर, जुपिटर पे भी ठीक चल रहा है। गूगल कोलैब पे बता देता हूँ मैं। गूगल कोलैब पे बस एक ही फायदा है कि आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उधर। पांडास में बता देता हूँ। पांडा इंस्टॉल्ड है, कोई बात नहीं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, सेव डाउनलोड, ठीक है। ये फाइल डायरेक्टली किस में चाहिए, पाइथन में चाहिए, पीवाई में चाहिए, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। जुपिटर वाला, पीवाई पाइथन, ये जुपिटर, IPVNB नोटबुक, ठीक है। YPIP पता नहीं क्या होता है, पाइथन। पीवाई नहीं, जुपिटर में पाइथन फाइल हो जाएगी वो। ये वाली नॉर्मल जो पीवाई फाइल होती है वो देगी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या करा इसने, ये ले गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, अपने को यहाँ फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर अपलोड करनी है वो फाइल, ठीक है। देखो, ये कनेक्ट कर रहा है अभी, यहाँ पर बोल रहा है कि जहाँ भी आपके है वहां से स्टोर कर लो, चाहे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लो, वहां से आप माउंट कर लेना इस चीज को, ठीक है। मतलब आपको GPU TPU सब दे देगा, ये देखो रैम भी दे दी, दे दी, ठीक है। अब रैम देख लो कितनी है ये। अ, अ, कहाँ था? अभी आ रहा, हाँ। 12 GB रैम है, ठीक है। और डिस्क दे रखी है आपको 107 GB की, ठीक है, बढ़िया है, मस्त। इसमें से मैंने 1 GB भी यूज नहीं कर रखा इसका, ठीक है। और मेरे कंप्यूटर में पता नहीं 8 GB होगा, और वो भी सारा यूज हो गया। जितना अच्छा रैम, उतना फास्ट आपका लैपटॉप। मैंने जहाँ भी फोल्डर में रखा होगा ना फाइल, जैसे मान लो हमने रखा है पांडास के अंदर, डेटा में, अब ढूंढना पड़ेगा मूवीज, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, हो जाएगा। हुआ। ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, होगी मेरे ख्याल से। कहाँ गई, होते हैं। देखो, कुछ डेटा तो मेरे ख्याल से मैंने दिया है या इन्होंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बट अभी मेरी फाइल्स कहाँ गई। That your file are saved and where this runtime files will when runtime is- अब ये गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट करेगा। अब हुई है, गूगल ड्राइव के साथ एक बार कनेक्ट कर देना। जा कहाँ रही है बस ये तो बता दो, ये रही, ठीक है। पर हम तो नेटफ्लिक्स वाले डेटा पे काम कर रहे थे, हम्म। इसी ऐप पे ही है। अब ये फोल्डर कहाँ से आ रहे हैं, आपके ड्राइव में है सारे फोल्डर्स, ठीक है, याद रखना। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स ही था मेरे ख्याल से।
टाइटल वगैरह का तो नहीं था। आपने एफ मिस कर दिया, नीचे आ रहा है। ये टाइटल है, टाइटल ही था, कौन सा था फाइल का नाम? amazon प्रोडक्ट। किसी को नहीं पता लग रहा। सीधा आंसर दिखा दो मेरे को। अभी रन करके देख लेते हैं, फाइल नॉट फाउंड का एरर आएगा। पांडास, अब पांडा क्यों बोल रहा है ये एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला शेल नहीं रन करा, ठीक है। तो ऊपर ही कर लेता हूँ मैं दोबारा लिखने की जगह। कल ये वाली फाइल आपको शेयर भी करी है मैंने। अब रन करने के बाद एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है। फाइल नहीं मिल रही क्योंकि उसको फोल्डर में ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोल्डर होगा, यही है ना, फाइल्स फाइल्स। इसमें नहीं है यार। इसका पाथ देख लो, उससे पता लग वही जाएगा। ढूंढ रहा हूँ, कॉपी पाथ। स्लैश ही देना है, बाकी तो है। ठीक है, डीएफ में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से फंक्शंस बताए थे मैंने यहाँ पे? कॉलम हो गया, इजनल, हाँ इजनल का था हमारे पास। तो डीएफ डॉट इजनल, देखो कितना फास्ट है, आ गया। ठीक है, ट्रू फॉल्स में बता रहा है, बट ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट सम लिख सकते हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है, कि देखो रेटिंग में इतनी हम्म। रेटिंग्स खाली हैं, नंबर ऑफ रेटिंग्स बता रहा है, डिस्काउंट बता रहा है, ऑब्वियसली देखो रेटिंग ही नहीं होगी तो नंबर ऑफ रेटिंग्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, एक्चुअल प्राइस कितना था, ये इतनी वैल्यूज खाली है हमारे पास। तो ये हो गया, और टोटल देखना है तो सम एक और लगा दोगे आप। ठीक है। अब अगर मैं आपको डेटा भेजूंगा ना डिफरेंट डिफरेंट, तो आपका काम क्या है, ये पता करना कि कितनी नल वैल्यूज है डेटा के अंदर। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स हैं आपके पास। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, मतलब नंबर वाले कॉलम्स हैं तो कितने नॉर्मल है। ठीक है, जैसे कि मतलब लिखना है ये भी आपको इसी उसमें। डॉट। जैसे कि ये देखो, ये नंबर वाला नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे, क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्स्ट बोलेंगे ना। ये भी टेक्स्ट हो गया, ये भी टेक्स्ट हो गया। ठीक है, जो प्राइस वाला होगा वो नंबर का होगा। ठीक है, ये रहा रेटिंग। ये किस में आ गया, फ्लोट में आ गया, ये इंटीजर में हो गया, ये आपका किस में, इंटीजर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी है। अब क्यों करनी है, क्या अभी सेंस नहीं बना रही होगी, बाद में बना देगी सारी सेंस। तो आपको ये पता करना है क्या, कि सॉरी, क्या आपने ये मतलब शो, वो डेटा शो करना है जो, वो पहले तो कॉलम शो करना है जो हाँ, नंबर। मैं आपको अलग अलग डेटा भेजूंगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। तो उस पे क्या पता करना है अपने को, किस डेटा में कितनी वैल्यूज कम है, कौन से कॉलम में कम है। ठीक है, हम्म। वो सारी चीजें पता करनी है अपने को। और ये पता करना है कि कौन सा कॉलम में क्या रखा हुआ है, जैसे कि इसमें क्या है, लिंक पड़ा है ना। ठीक हम्म। है, इसको लिंक बोल देंगे, जैसे और डेट। हाँ ये भी एक लिंक ही है। ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट भी बोल सकते हो कि टेक्स्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, फ्लोट नंबर है। इसमें क्या है, सारे के सारे हम्म। इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना नंबर ऑफ रेटिंग पॉइंट ही मैंने लग जाएगी, कितने लोगों ने दिया, तो आधे थोड़ी ना होंगे कोई लोग। ठीक है, हम्म। तो डिस्काउंट प्राइस हो गया, ये इंटीजर में है, एक्चुअल प्राइस हो गया, ये भी इंटीजर में। तो ऐसी ये चीजें पता करनी है अपने को, और यहाँ लिखते जाना। ठीक है, जो भी आपको नॉर्मल लिखना होगा, बस उस सेल को रन मत करना, क्योंकि वो कोड नहीं होगा ना। और कुछ है, देख लेता हूँ।
ये तो वही हो गया। ये सेकंड वाला तो फर्स्ट वाला कर रहे थे हम। सेकंड ना। सेकंड खत्म। थर्ड देख लेते हैं। ऊपर वाला रहने देना, ठीक है, वो मैंने एक बार पढ़ा ही दिया, वो सेम ही आ गई फाइल तो। थर्ड में भी मूवीज मूवीज डेटा। ठीक है। ये बता दूंगा या बता दूं। चलो एक और देख लेते हैं फटाफट से चीजें। बंद करता हूँ। ठीक है, एक और डेटा लोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मूवीज नाम का आपके सामने मैंने कर दिया था ना वो वाला मूवीज का इंस्टॉल, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे मूवीज वाला, सारा आ गया। ठीक है। और तो नहीं ऊपर कोई फंक्शन नहीं। देखो फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, एफ नाम से ले रहा हूँ, F1 ले लेता हूँ फिल्टर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला मूवीज डॉट फिल्म, डीएफ में तो नहीं रखा ना मैंने इसको। मूवी। एज इट इज फिल्म का नाम लेना है, जो मतलब फिल्म का नाम नहीं, जो कॉलम का नाम है एज इट इज रखना है। ठीक है, मतलब जो कैपिटल है लेटर वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिल्म के सारे नाम आगे होंगे, है ना। F1 करा दो तुम प्रिंट में, मूवीज के नाम आने से लास्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डॉट एस टी आर क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं हम। डॉट कंटेन, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके अंदर जितनी भी मूवीज 2020 2009 के अंदर बनी थी, वो वाली दो मेरे को, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आ गई वैल्यू, ठीक है, जहां पे ट्रू होगी ये बात वहां पर ट्रू लिखा होगा। ठीक है, आ रहा हम समझ। ये मतलब हम सिर्फ फिल्म वाले मैं उस कॉलम का कॉलम में जो चेक। ईयर है ना, हाँ, इसमें ईयर वाला कॉलम था, देखो यहाँ पे, ईयर वाला पर कॉलम हमने था। ईयर लिखा तो है नहीं वहां पे। यहाँ पर कहीं पे होगा ना, ईयर वाला कॉलम लास्ट में, ठीक है, ईयर वाला ईयर वाला कॉलम है। कॉलम तो लास्ट में है। हाँ मैंने बोला, नहीं, पर हमने क्वेरी में नहीं। ये रो वाइज चेक करेगा ऐसे पूरा। अच्छा। ठीक है, तो उसको बोला मैंने फिल्म देखो, जहां पर एस टी आर कंटेन, जिस भी कॉलम में 2009 है उस वाले का रिटर्न करना बस, ठीक है। जैसे उसने 2000 रिटर्न देखा, ठीक है, इसको रिटर्न कर देगा पूरा। ठीक। अगर हम ईयर वाला करते फिर भी यही आंसर आना था ना, अगर हम ईयर कैसे, फिल्म की जगह ईयर कॉलम लिखते। यहाँ पे, हाँ वो तो फिर वही आया, हम्म। वो कॉलम भी वही लिया था ना उठा के। हम्म। ठीक है, एक मैंने बनाया यहाँ पर, एक जॉनर वाला, इसमें बोल रहा हूँ कि फिल्म का नाम ये होना चाहिए, ठीक है। एक तो फिल्टर 1 फिल्टर 2 लगा दिया मैंने। कोई मेरे को बोलता, मान लो कोई क्लाइंट बोलता कि मेरे को वो वाले फिल्म्स बताओ जो 2009 में बनी थी, जिनकी जो फैंटेसी वाली थी, ठीक है, कोई मूवी, तो वो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एफ नाम से एक F1, इसको 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। एंड, इधर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड F2, एंड क्या करता है, दो वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिटर्न कर देगा, ठीक है, अगर जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ट्रू वो मिल रही हैं। अब जो मूवीज वाला कॉलम है आपका, ठीक है, मूवीज के अंदर मैं एफ डाल दूंगा, जहां जहां पे ट्रू होंगी वही चलेंगे ना। हम्म। ठीक है, और यहाँ पर हमें उड़ गया सिस्टम। एक मिनट रुकना। नहीं, fantasy। ये वाला कर लेना नहीं तो। STR कॉमेडी कॉमेडी डालेंगे तो बहुत हो जाएगा। आई थिंक दोनों में नहीं है, वो 2000 है, पर फैंटेसी मूवी नहीं थी उसके अंदर। कॉमेडी देख लेता हूँ यहाँ पर। नहीं, कुछ तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अभी ये देख लो,
ये आपको क्या बोल रहे हैं, जिसमें कॉमेडी मूवीज हैं सारी वही दो, ठीक है, फिल्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ हम्म। पास कर दिया मैंने, ठीक है, उस फिल्टर को। अब ये ट्रू, जहाँ पे ट्रू होगी वो वैल्यूज आ जाएगी, जितनी भी कॉमेडी मूवीज हैं, ये देखो सारा डेटा कॉमेडी मूवीज का आ गया, ठीक है। इतना कर लो, बाकी फिर कल देखते हैं। वो देख, अगर 2009 वाला 9 वाला लेना था तो उसी का डाल देना इसके अंदर ना, है टाइम इसमें खत्म। हम्म। तो वो एफ एफ पास कर देना, F1, तो उसमें सारे 2000 वाले आ जाएंगे। ये देख लो एक बार। इस कारण किया नहीं।